आज हम आरबीआई के बारे में डिस्कस करेंगे। आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो आरबीआई को लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसॉर्ट भी कहा जाता है। आरबीआई की रिकमेंडेशन ये जनरल कमीशन ने दी थी 1926 में। आरबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये एक इंडिपेंडेंटली काम करती है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू इसका लोगो एक टाइगर एंड अ पाम ट्री है। इसका हेड क्वार्टर या सेंट्रल ऑफिस कोलकाता में थी, तब ये बनी थी 1935 में उस टाइम पे। अभी 1937 में ये मूव कर गया है इसका ऑफिस मुंबई में। अभी इसका जो सेंट्रल ऑफिस है वो मुंबई के अंदर में है, परमानेंटली अभी यहाँ पे ये मुंबई के अंदर में। आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 में हुआ था। ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑनरशिप एक्ट 1948 के थ्रू इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आती है। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है और आरबीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। इसका प्रेजेंट गवर्नर संजय मल्होत्रा है, जो 26 नंबर गवर्नर है। इसका फर्स्ट गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ था। फर्स्ट इंडियन गवर्नर सी.टी. देशमुख था। इसके कुछ फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन है मॉनेटरी अथॉरिटी, एक मॉनेटरी अथॉरिटी है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, उनको लागू करती है, उनको मॉनिटर करती है। मॉनेटरी पॉलिसी का बनाने का इसका एम है प्राइस को स्टेबल रखना, और प्राइस को स्टेबल रखने के साथ साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना कंट्री का। प्राइस को स्टेबल रखती है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इनको कम और ज़्यादा करती है प्राइस को स्टेबल करने के लिए। यदि ये जानना है तो प्लीज़ कमेंट, आई विल टेल यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। इसका सेकंड फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये फॉरेन जो एक्सचेंज है उसे मैनेज करती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के थ्रू। फॉरेन एक्सचेंज होते हैं जब हम किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं, तो उस कंट्री की जिस करेंसी में हम ट्रेड करते हैं, उस जो करेंसी होती है वो हमारी कंट्री के पास कितनी है, उसे ही बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। नॉर्मली हम जो ट्रेड हैं वो डॉलर, यूरो, येन इनमें करते हैं। नॉर्मली डॉलर में सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड होता है। तो ट्रेड को बढ़ाना, यदि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज होंगे तो हम ट्रेड कर सकेंगे। तो इसका ये जो फंक्शन है वो है फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना। इश्यू ऑफ करेंसी को इश्यू करती है, केवल 1 रुपये नोट को या कॉइन्स को ही इश्यू नहीं करती। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो इश्यू करता है। ये बैंक जो होते हैं उनको भी रेगुलेट करती है, बैंक रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के थ्रू। इसकी टोटल ऑफिस 34 हैं जो कि इंडिया के अंदर हैं। करंट में जो पॉलिसी रेट हैं वो हैं रेपो रेट 5.25%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या बैंक रेट 5.50%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये रेट्स हैं, ये 5% है। रेपो रेट 5.25, ये रेपो रेट वो रेट होती है। वी विल डिस्कस इट अबाउट